आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा अनुरोध है, जमीनी विवाद, खड़ंजे के विवाद और जो मैडबंदी वगैरह के विवाद हैं उसमें सामान्य रूप से वो थाना दिवस में जाएं। सैटरडे में जो होता है, शनिवार में, दूसरे व चौथे उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2017 में ही एक नारा दिया था, चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह और जनपद में पहली बार ये आए हुए हैं और एसपी के तौर पर इनकी पहली पोस्टिंग है जनपद में। पहले तो सर आपका RA24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर जनपद जो है काफ़ी पिछड़ा जनपद भी है और यहाँ पर क्राइम का ग्राफ जो है बहुत बढ़ा हुआ है। यहाँ पर सर आए हुए हैं, इन्हें जो है काफ़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला यहाँ पर जो घटना हुआ था गाजीपुर में 8 जुलाई को 2 बच्चों का अपहरण कर लिया गया और पिछले महीने जो है एक फौजी की हत्या कर दी गई थी। कुछ ऐसे भी तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं जनपद में, इस तरह से उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो 2 बच्चों के गायब होने का एक प्रकरण आपने बताया है, उसमें शुरू में अपहरण की बात नहीं थी। ये था कि 2 बच्चे चले गए थे जी। बाद में परिजनों को कुछ लोगों पर संदेह हुआ, फिर ये उचित धाराओं में तरमीम हो गया है जी। इसमें पुलिस द्वारा पूरी लगन और मेहनत के साथ विवेचना की जा रही है जी। और सभी संभावित जो उसके पहलू हैं उन पर विवेचना की जा रही है। परिवार से भी, परिवार को विश्वास में लेकर भी पूछताछ की जा रही है जी। क्योंकि कई तरह के तथ्य पुलिस के संज्ञान में आए हैं। उम्मीद है जल्दी ही कोशिश करेंगे कि बच्चों की बरामदगी हो जाए जी। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है, अधिकांशतः जो है ज़मीन जायदाद के मामले में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो इसकी जड़ जो है, जैसे लोग थाने पर जाते हैं, पुलिस का चक्कर लगाते हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़मीन से संबंधित ज़्यादातर प्रकरण जो हैं वो राजस्व से संबंधित होते हैं जी। लेकिन लोग, क्योंकि पुलिस फेस सामने दिखता है, इसलिए जिन समस्याओं का समाधान पुलिस के पास नहीं है उनके लिए भी वो केवल पुलिस के पास जाते हैं जी। अब बार बार ये कोशिश की जा रही है, इसीलिए तहसील दिवस और विशेष रूप से थाना दिवस का आयोजन किया जाता है जी। मैं भी यहाँ जो लोग ज़मीनी संबंधी विवाद, मैड संबंधी विवाद, गांव में अपना खड़ंजे संबंधित विवाद, क्योंकि बहुत से विवाद ऐसे हैं, कई बार लोग आते हैं, साहब प्रधान खड़ंजा लगवा रहा है, उसे रुकवाया जाए। भाई वो वीडियो रुकवाएगा, वो सरकारी धन से बन रहा है। पुलिस को कोई जानकारी नहीं है कि जिस जमीन पर खड़ंजा या कोई निर्माण कार्य कराया जा रहा है ब्लॉक स्तर से, उसका स्टेटस क्या है। लेकिन वो सीधा पुलिस के पास आते हैं और ये उम्मीद करते हैं पुलिस एकदम रुकवा दे। तो ऐसी जगह क्योंकि संतुष्ट नहीं हो पाता है वादी, तो वो पुलिस की आलोचना करता है, जबकि वो पुलिस का काम ही नहीं है बहुत हद तक। लेकिन फिर भी सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि थाना दिवस पर निश्चित रूप से हर ऑल्टरनेट शनिवार में होता है, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे राजस्व के भी सभी उस इलाके के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, पुलिस के भी रहते हैं, ब्लॉक के भी रहते हैं। वहाँ पे संयुक्त टीम द्वारा उनका निस्तारण उनकी संतुष्टि के लेवल तक किया जा सकता है और हो सकता है वो फिर बार बार इधर उधर ना जाएं। आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा अनुरोध है, जमीनी विवाद, खड़ंजे के विवाद और जो मैडबंदी वगैरह के विवाद हैं उसमें सामान्य रूप से वो थाना दिवस में जाएं। सैटरडे में जो होता है, शनिवार में, दूसरे व चौथे शनिवार को, और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान होगा। सर, जब एक बात कहा है, प्रधान के लिए गांव में अधिकांशतः जो है झगड़ा हो जाता है। अभी करंट 2 दिन का मामला है, भगलापुर एक गांव पड़ता है यहाँ पर, जो कि SDM साहिबा जो थी उन्होंने भी वहाँ के प्रधान को मना किया था। लेखपाल भी फ़ोन करके मना किया कि वो ज़बरदस्ती चक्रोट फेंकवा रहा था, आपके मामला संज्ञान में नहीं होगा। तो कुछ इस तरह के भी लोग ज़बरदस्ती करते हैं, वीडियो भी मना कर रहा है। तो ऐसे जो प्रधान लोग हैं, दबंगई किस्म के लोग करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? आपके सामने मामला आ सकता है संभवतः? निश्चित रूप से अगर मनमर्जी कर रहा है तो प्रधान की खिलाफ
अगर एसडीएम और बीडीओ जैसा आप कह रहे हैं कि उनके मना करने के बाद जी वो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए लिखें, उस ऐसे आदमी जो नियम विरुद्ध कोई कार्य करा रहा है जी। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये संबंधित विभाग के अधिकारी इस बात को आके बताएं। जी सर, एक और लास्ट सवाल है। जो अधिकांशतः आप देखते होंगे शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो बहन बेटियां जो पढ़ने के लिए जाती हैं विद्यालय में, वो सोहदे उस तरह से छेड़खानी करते हैं। आप तो पहली बार आए हैं जनपद में, उनके लिए क्या कुछ इस तरह का प्लान बनाने का है स्पेशल जो आप सोच रहे हो? जब से वर्तमान सरकार लखनऊ में स्थापित है जी वर्ष 2017 से ही मिशन शक्ति के रूप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना वर्तमान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की चल रही है जी और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह की घटनाओं की आप चर्चा कर रहे हैं जी। इस तरह की घटनाओं में बहुत सुधार हुआ है, घटनाओं में कमी हुई जी। है। सामान्य रूप से माँ बहन बेटियों के अंदर सुरक्षा का माहौल आया है और इस पे निरंतर हमारे सभी थानों पे मुख्यालय स्तर पे भी एंटी जो रोमियो स्क्वाड है वो भी काम करते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी इसमें 112 पे भी शिकायतें आती हैं, 1090 पे भी आती हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है और निरंतर कार्रवाई। हम लोग डेली फुट पेट्रोलिंग करते हैं, उसमें भी जब भी किसी मार्केट से निकलते हैं उसमें माताओं बहनों से बात करते हैं। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों में लगभग सभी स्कूलों में हमने कार्यक्रम करके सभी बेटियों को भी सजग किया है कि वो किसी भी हालत में किसी भी अपने खिलाफ होने वाली छीटाकशी को बर्दाश्त ना करें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2017 में ही एक नारा दिया था, चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो। अगर कहीं किसी मार्केट प्लेस पे किसी को ये प्रतीत हो रहा है कि उसकी सुरक्षा को कोई खतरा है, वो परोक्ष रूप से सामने आए और पुलिस के साथ साथ अब तो आम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं, तो बहुत सुधार है। अगर कहीं शिकायतें प्राप्त होती हैं तो ऐसे शोधों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। सर, आप इस जिले में किसे चुनौती मानते हैं और उसे कैसे ठीक करेंगे, इसकी कोई आपको प्लानिंग है क्या? पुलिस के लिए हर समय हर क्षण चुनौतीपूर्ण होता है हमारे लिए, क्योंकि अपराध का कोई समय नहीं होता है। वो 24 घंटे 24x7 हम लोग इसकी उस चुनौती के लिए तैयार हैं। यहाँ पे भी हर तरह का अपराध है। यहाँ पे पूर्व में आप लोग विदित हैं कि माफिया गर्दी हावी थी, लेकिन वर्तमान में जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे बहुत हद तक सुधार आया है। मैं जब भी पब्लिक के बीच में जाता हूँ, पब्लिक संतोष व्यक्त करती है कि वर्तमान में सभी लोग अपना कर रहे हैं, लेकिन अपराध एक ऐसी चीज़ है, ये नहीं कह सकता मैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल है। और जहाँ कहीं आपराधिक घटनाएं होती हैं उन पर पुलिस द्वारा तत्परता के साथ विधिक के अनुसार जो कार्रवाई है वो की जाती है और कठोरतम कार्रवाई जो आपराधिक तत्व हैं उनके विरुद्ध की जाती है। अभी हमारे साथ जो गाजीपुर के एसपी साहब ओमवीर सिंह थे, हमारे तमाम उन सवालों का जवाब दिया सर ने। और जो अपहरण हुए हनुमान प्रजापति के 2 बच्चे थे उसके बारे में इन्होंने बाकायदा बताया है कि हमारी सब टीमें जो हैं लगी हुई हैं, चाहे जो भी अपराधी होगा, चाहे जहां पर भी बालक होगा, उसको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। सर, उसमें हम लोग भी लगे हुए हैं। तो जैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि मान लीजिए आप लोग अपने स्तर से तो जो भी टीमें होती हैं गठित किए हुए हैं उनको पुरस्कृत करते होंगे, लेकिन हम लोगों के भी जहन में ये बात घूम रही है कि उस बच्चे के लिए बाकायदे 21,000 रुपये का इनाम, चाहे जो अगर उस तरह से कोई व्यक्ति अगर बुलाता है बताता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, या तो जो भी टीम अगर उसको करती है तो उसको हम लोग सम्मानित करेंगे। इसके बारे में आप क्या लोगों से कहेंगे? ये आपकी पहल है, स्वागत योग्य है जी। और पुलिस जब भी हमारी कोई टीम अच्छा काम करती है जी तो हमारे विभिन्न स्तर से, मेरे स्तर से लेके और आईजी महोदय, एडीजी सभी के स्तर से यथासंभव पुरस्कृत किया जाता है जी। हमने इसे भी चुनौती के रूप में लिया है जी। अगर हमारी पुलिस को सफलता मिलती है तो पुलिस के स्तर से भी
निश्चित रूप से उस टीम को जो सराहनीय कार्य करेगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।